हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर हेरिडिटी। क्लियर? देखो, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन द ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू अ जीन्स। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेट्स, जो ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। क्लियर? अब हम देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं। The small difference in the character or traits among individuals of same species are called variations, and variations arise during the reproduction due to the error in DNA copying, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप थोड़ा सा नोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएंस। ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत, देखो, वेरिएंस differences among individuals of same species. They help organism to adapt to changes environmental condition. Some variations offer a survival advantage and they ensure the continuity of species. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले होता है डीएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है? देखो, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए. क्लियर? नाउ क्रोमेटिन क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस. तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, एंड डीएनए के साथ साथ वहाँ पे प्रोटीन भी होती है. तो डीएनए एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन. नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सो आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. दे कैरी जीन्स विच कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. अब हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन देखते हैं, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड सेल क्या होता है? कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो कि 23 होते हैं. एंड डिप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं? कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टू पेयर्स होते हैं. कितने हो जाएंगे? 46. फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मिसोसिस एंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. क्लियर? हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? गैमेट्स सच एज स्पर्म्स एंड एग सेल्स आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड बॉडी सेल्स सच एज नर्व्स एंड मसल सेल्स आर दी डिप्लॉइड सेल्स. क्लियर? आई होप हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्लियर हो गया हो. इसमें बस क्या होता है? 23 बस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं जिन सेल के पास, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल. और जिन सेल के पास कितने होते हैं? टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल. क्लियर? ये आप देख सकते हो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नोट्स डिफ्रेंसिएशन में लिखे इजी वर्ड्स में. अब हम देखते हैं ट्रेट्स क्या होता है. देखो, traits are the characteristics, features or observable qualities of an organism such as height, eye color or shape of seed which are inherited from the parents through genes. तो दो तरीके के traits होते हैं, acquired traits and inherited traits. acquired trait कौन से होते हैं? देखो, acquired after birth, इसको हम बोलते हैं acquired traits. but inherited trait कौन से होते हैं? inherited from parents during reproduction before birth. तो जो पहले से हमारी बॉडी में रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? inherited traits. बट आफ्टर बर्थ जो भी ट्रेड्स रखते हैं या जो भी क्वालिटीज लाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स. ठीक है? दिस इज नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन बट दिस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो एक्वायरिंग वेट, एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब चीज़ें. इसके लिए आप देख सकते हो स्किन कलर, आई कलर, नो शेप, ब्लड ग्रुप एक्चुअली. तो ये सारे क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो आप. जैसे कलर ऑफ स्किन क्या होगा? इनहेरिटेड. हाइट क्या होगा? एक्वायर्ड. ब्लड ग्रुप inherited, earlobe inherited, eye color inherited and tattoo acquired. Clear? अब हम कुछ नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं. जीन्स, ये क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड इट्स पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. तो डीएनए का एक वो सेगमेंट, एक वो पोर्शन जहाँ पे क्या होता है? ट्रेट्स होता है, जहाँ पे क्वालिटीज होती है एक्चुअली जो ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन्स. ये क्या है? एलिस. एलिस क्या होता है? alternate forms of same genes located at the same position on a chromosomes pair. तो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक में जो चीज़ लिखा है जीन्स एंड दूसरे में जो जीन्स होता है उसी पेयर, उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलीज. अब हम देखते हैं डोमिनेंट एलील्स क्या होता है और रिसेसिव एलील्स क्या होता है. द डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू एलील्स. ठीक है? एंड रिसेसिव कौन सा होता है? द रिसेसिव इज द वीकर ऑफ द टू एलील्स. तो जैसे कि हमने बोला एलील्स क्या होता है? दो क्वालिटी या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या दो जीन्स होता है क्रोमोसोम्स में. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल
ठीक है। डोमिनेंट जो होता है उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वीकर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। डिटरमाइंस द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिमेन्स सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं होमोजाइगोस कंडीशन किसको बोलते हैं और हेट्रोजाइगोस कंडीशन किसको बोलते हैं। बोथ एलील्स आर सेम, जब दोनों ही एलील सेम होते हैं तो हम इसको बोलते हैं होमोजाइगोस कंडीशन। और हेट्रोजाइगोस कंडीशन किसको बोलते हैं, व्हेन बोथ एलील्स आर डिफरेंट। जैसे कि सपोज जब बड़ा टी छोटा टी है, दो अलग अलग हो गए, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। बट एल हम लोग क्या दिए, दोनों ही बड़ा टी दिए, तो हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, रिप्रेजेंट आप देख सकते हो, दोनों ही सेम टी है, यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा। क्लियर। शो प्योर ट्रेट्स एंड शो डोमिनेंट ट्रेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट एलील। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। देखो, जीनोटाइप द यूनिक डीएनए सीक्वेंस और एलए कॉम्बिनेटेड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स लाइक अपीयरेंस एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज फिनोटाइप। दिख रहा है आपको अच्छे से। अब आप दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हो। एक्चुअली जीनोटाइप क्या होता है ना, जब जैसे कि हम लोग लिखते हैं इसको एलए जब लिखते हैं, इससे हमें क्या समझ आया, वो पर्पल कलर का होगा, इट मीन्स इट्स अ प्रॉपर्टीज या हम फिजिकल अपीयरेंस कैसे जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। आप देख सकते हो। क्लियर, ये जीनोटाइप का डिफरेंशिएशन और फिनोटाइप के बीच का। सो गाइस, आज का टॉपिक हम यही स्टॉप करते हैं, फर्दर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and if you have any doubt you can comment me also. So thank you so much for watching this video and please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you. Bye.